एक युवक सत्संग सभा में से खड़े होते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मन में एक शंका थी, कृपया समाधान करें। स्वामी जी, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही युद्ध से पहले श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए, तो दुर्योधन के यह कहने पर भी कि वह उनके पास पहले आया है, तो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही पहले चुनाव करने का मौका क्यों दिया? क्या यह दुर्योधन के साथ पक्षपात नहीं था? स्वामी जी, बेटा, कई बार बातें जैसी बाहर से दिखाई देती हैं, सत्य में वह वैसी नहीं होती। उनमें बहुत गहरे राज छिपे होते हैं। कुछ संतों ने ऐसा कहा है कि दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के पास और अर्जुन उनके पैरों के पास आकर बैठ गए, और श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए अर्जुन को पहले मौका दिया। परंतु बात इससे कहीं और ज़्यादा गहरी थी। अब बेटा, उसे ध्यान से सुनो और फिर तुम निर्णय करो कि क्या उन्होंने पक्षपात किया या संसार को कुछ ज्ञान देने के लिए यह पक्षपात वाला दोष भी अपने ऊपर ले लिया। बेटा, श्री कृष्ण अपने इस अवतार काल में बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक थे। किसी भी व्यक्ति का बीता हुआ जीवन देखकर बड़ी ही सटीकता से समझ जाते थे कि यह आने वाले समय में क्या करेगा या कब क्या निर्णय लेगा। श्री कृष्ण व्यक्ति की भाव दशा को पकड़ लेते थे। उस समय भी वैसी ही कुछ बात घटती है। श्री कृष्ण इतने सधे हुए व्यक्तित्व के मालिक होने के कारण सच में जानते ही थे कि दुर्योधन पहले और अर्जुन बाद में आया है, और जब वह दोनों श्री कृष्ण से युद्ध के लिए सहायता मांगते हैं, तब घटना एक अलग रूप लेती है। श्री कृष्ण तो जानते थे कि सच में उन दोनों में से कौन भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करता है, परंतु संसार को दिखाना था और समझाना था कि जो भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, वह कभी हार को प्राप्त नहीं होता। मैं अर्थात परमात्मा उसका सदा साथ देते हैं। तो श्री कृष्ण मन में ही यह योजना तैयार करते हैं कि एक तरफ मैं अकेला बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना सेना, बिना साजो सामान के निपट अकेला होऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी सारी नारायणी सेना सजा सामान होगा। जैसे समझा रहे हों, एक तरफ सारा संसार और दूसरी तरफ अकेला ब्रह्म या परमात्मा, और उन्हें चुनने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण को अपने अनुभवों के आधार पर पूरा भरोसा था कि अगर मैं पहला अवसर दुर्योधन को दूंगा तो वह मुझ निहत्थे को कभी नहीं मांगेगा, वह मेरी नारायणी सेना ही मांगेगा, और उसके ऐसा करने से अर्जुन के पास मैं दूसरे बचे हुए विकल्प के तौर पर चला जाऊंगा। लेकिन इससे संसार को यह कभी ना पता चलेगा कि अर्जुन सचमुच श्री कृष्ण का अर्थात केवल श्री कृष्ण का ही भक्त है, ना कि उनके वैभव का। तो इसलिए वह अर्जुन को पहले मांगने के लिए कहते हैं कि संसार यह जान जाए कि अर्जुन के पास दोनों विकल्प मौजूद थे, भगवान भी और उनकी भगवत्ता भी, ब्रह्म भी और संसार भी, श्री कृष्ण भी और उनकी सेना और उनका सारा सामान और उनकी शक्तियां भी। लेकिन दो विकल्प होते हुए भी वह श्री कृष्ण को चुनता है। वह कहते भी हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी उन्हें ही चुनता है। यह है प्रेम, यह है अनन्य प्रेम। भगवद गीता में भगवान कहते भी हैं कि तू मेरा प्रिय भक्त है, इसीलिए
तुझे मैं यह गीता अमृत दे रहा हूँ, इसलिए तुझे यह रहस्य में बातें बता रहा हूँ। हम किसी को प्रेम भी करते हैं तो वह उसे नहीं बल्कि उसके किसी गुण, उसके किसी पद, उसके धन, वस्तुएं, उसकी किसी शक्ति को देखकर उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अर्जुन केवल श्री कृष्ण को ही चुनता है। उन दोनों सहायता मांगने जब जाते हैं तो अर्जुन एक बार भी यह नहीं कहता कि मैं दुर्योधन से पहले आया हूं। दुर्योधन ही कहता है कि मैं पहले आया हूं। इतनी बात आपके सामने भी कोई करे तो आप भी जान जाएंगे कि दुर्योधन ही पहले आया होगा, तो भला श्री कृष्ण ने ना जाना होगा। लेकिन संसार को अनन्य प्रेम की बात समझानी थी। अर्जुन अगर युद्ध हार भी जाता तो भी वह जीत ही चुका था, क्योंकि संसार उसके पास तो कम ही है जो हारा है, लेकिन जो जीतता है उसका संसार भी मृत्यु एक दिन छीन लेती है। संसार को अपने साथ सदा के लिए कोई नहीं रख सकता और ब्रह्म के बिना कोई रह नहीं सकता, लेकिन उसके विस्मरण के कारण वह भी नहीं मिले जैसा लगता है। इसलिए भगवान अर्जुन से भगवद गीता में बार बार कहते हैं कि तुम सदा मेरा स्मरण कर। और फिर दुर्योधन के साथ पक्षपात इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जब अर्जुन पहले भगवान को मांग लेता है तो दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो नारायणी सेना ही लेना चाहता था। और दुर्योधन बाद में एक बार भी नहीं कहता कि मैंने तो श्री कृष्ण आपको मांगना था, उल्टे वह सेना लेके प्रसन्न हो जाता है। कहने का भाव दोनों को ही दोनों की मन चाही मंशा मिल जाती है, इसलिए कहीं भी कोई पक्षपात की बात नहीं आती। पक्षपात तब होता अगर दुर्योधन यह कहता कि मुझे भी अकेले श्री कृष्ण ही चाहिए, उनका सामान नहीं या उनकी सेना नहीं। आप भी निर्णय करो कि आपको भगवान चाहिए या संसार या उनका वैभव। नारायण 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 हरि।